में 1.5 साल बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा है। भाजपा से रेखा गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। रेखा जी, 1.5 साल बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा है, किस तरीके से? इतिहास लिखा गया है इस बार। मतलब कि आज तक के नगर निगम के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ हो कि स्टैंडिंग कमेटी 1.25 साल तक ना बनी हो। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली नगर निगम में बनी है, इनकी नीति और नियत दोनों में खोट है। शैली ओबराय का टेन्योर खत्म हो चुका है, फिर भी वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती हैं। जबकि ये जो सेकेंड ईयर ऑफ एमसीडी टेन्योर होता है वो एससी मेयर होता है। एससी मेयर के नॉमिनेशन भरे हुए हैं, मेयर डिप्टी मेयर के, परंतु इन्होंने पीठासीन अधिकारी ना दे करके अभी तक कब्जा जमाया हुआ है। तो कोई तो इसको देखने वाला होना चाहिए। कानून देखे, कोर्ट देखे, एलजी देखे, परंतु ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलने वाली है। आज जोनों के चेयरमैन चुने जाएंगे, उनके चुनाव होंगे और दिल्ली नगर निगम को एक नई आस बनेगी कि काम होगा, दिल्ली चलेगी। मेयर को बाईपास करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने यार वो पहले वो है, उनका टेन्योर खत्म हो चुका है। जो मेयर होना चाहिए वो तो मेयर है ही नहीं। एससी मेयर का टेन्योर है, क्यों नहीं चुनाव करवाया? ऐसा कभी हुआ है कि आपका डेट निकल जाए और चुनाव ना हो? तो ये जो है वो उनके ऊपर तो केस ठोकना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए शैली ओबराय के खिलाफ, जिन्होंने नगर निगम की व्यवस्थाओं को बिगाड़ के संविधान का उल्लंघन किया, एक्ट का उल्लंघन किया है। आम आदमी पार्टी का इस मामले को लेकर कोर्ट जाने का कोर्ट खुला है किसी के लिए भी। जब उन्होंने 2 साल एमसीडी के बर्बाद कर दिए, बिना कमेटियों के गठन हुए हैं, जितने पार्षद हैं धक्के खा रहे हैं, काम नहीं करवा पा रहे। पूरे 2 साल से एक भी हाउस चला नहीं है। पार्षद आते हैं नगर निगम में और अपनी बात कहने के लिए तरसते रहते हैं, हाउस चलता नहीं है और समस्याएं लेके बैठे हुए हैं। एक एक नाली की छोटी छोटी स्लैब के लिए पार्षदों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति दिल्ली की हो नहीं सकती। नगर निगम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। क्या लगता है क्या रहेगा आज का फैसला? भाजपा कितने जोन में? मैं ये समझती हूँ कि संवैधानिक रूप में कानूनी तरीके से एक्ट के अकॉर्डिंगली चुनाव होना चाहिए और जो पारदर्शिता के साथ में चुनाव हो वो सबको कबूल होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पारदर्शिता के तौर पर जो चुनाव होगा वो सबको कबूल होगा। वहीं मेयर को लेकर